अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे-अच्छे अरबिक वर्ड। जैसे रमजान चल रहा है तो रमजान के बारे में हम कुछ सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहला अरबिक वर्ड है रमजान। रमजान को अरबी में रमदान बोला जाता है। रमजान को अरबी में रमदान बोला जाता है। रमदान, ऐसे रमजान भी बोल सकते हैं, लेकिन रमजान रमजान को अरबी में रमजान बोला जाता है। अरबिक वर्ड रमजान होता है, लेकिन लोग रमजान बोलते हैं, तो आप रमजान भी बोल सकते हैं। रमजान को अरबी में रमजान बोला जाता है या रमजान भी बोला जाता है। रमजान को अरबी में रमदान बोला जाता है या रमजान बोला जाता है। यह महीना रमजान का है। यह महीना रमजान का है, उसे आप अरबी में कैसे बोलिएगा? हादा सहर रमजान, हादा सहर रमदान। यह को अरबी में हादा बोलते हैं और महीना को अरबी में सहर बोलते हैं। रमजान को अरबी में रमदान बोलते हैं। तो हादा सहर रमदान यानी यह महीना रमजान का है। रोजा, रोजा को अरबी में सोम बोला जाता है। रोजा को अरबी में सोम बोला जाता है। सोम का मतलब होता है रोजा, या साइम भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है साइम यूज होता है और कहीं कहीं पे जो है सोम भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर यूज सोम ही होता है और साइम भी कहीं कहीं पे होता है। तो रोजा को अरबी में सोम या साइम बोला जाता है। इफ्तारी, इफ्तारी को अरबी में फतूर बोलते हैं। इफ्तारी को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ इफ्तारी। इफ्तारी को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ इफ्तारी। सहरी, सहरी को अरबी में सहूर बोलते हैं। सहरी को अरबी में सहूर बोला जाता है। सहूर का मतलब हुआ सहरी। सुबह का जो सहरी होता है उसे अरबी में सहूर बोलते हैं। सहूर का मतलब हुआ सहरी। सहरी को अरबी में सहूर बोला जाता है। आज मैं रोजा हूँ। आज मैं रोजा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे इल्योम अना सोम। इल्योम अना सोम। आज को अरबी में इल्योम बोलते हैं और अना का मतलब हुआ मैं, यानी आज मैं। इल्योम अना, रोजा को अरबी में सोम बोलते हैं। आज मैं रोजा हूँ, उसे अरबी में बोलते हैं इल्योम अना सोम। इल्योम अना सोम यानी आज मैं रोजा हूँ। आज मैं रोजा हूँ, उसे अरबी में इल्योम अना सोम बोलते हैं। इल्योम अना सोम यानी आज मैं रोजा हूँ। आज मैं रोजा नहीं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे इल्योम अना माफी सोम। इल्योम अना माफी सोम। इल्योम का मतलब हुआ आज, अना का मतलब हुआ मैं, माफी का मतलब हुआ नहीं और सोम का मतलब हुआ रोजा। आज मैं रोजा नहीं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे इल्योम अना माफी सोम। इल्योम अना माफी सोम यानी आज मैं रोजा नहीं हूँ। इल्योम अना माफी सोम यानी आज मैं रोजा नहीं हूँ। आज कितने बजे रोजा इफ्तारी होगी? आज कितने बजे रोजा इफ्तारी होगी, यानी शाम का वो अजान जो है कितने बजे होगी, तो उसको अरबी में बोलेंगे इलियोम कम सा फतूर। इलियोम कम सा फतूर। इलियोम का मतलब हुआ आज, कम सा का मतलब हुआ कितने बजे, फतूर का मतलब होता है इफ्तारी। इलियोम कम सा फतूर यानी आज कितने बजे रोजा इफ्तार होगी। सेहरी कब खाओगे, उसे अरबी में बोलेंगे मीते अखिल सहूर। मीते अखिल सहूर। मीते का मतलब हुआ कब और अखिल का मतलब हुआ खाओगे, सहूर का मतलब हुआ सेहरी। मीते अखिल सहूर यानी सेहरी कब खाओगे। मीते का मतलब हुआ कब, अखिल का मतलब होता है खाना और सहूर का मतलब हुआ सेहरी। सेहरी कब खाओगे, मीते अखिल सहूर। आओ इफ्तारी ले जाओ। अगर मैडम लोग बोलती है कि आओ इफ्तारी ले जाओ, तो मैडम बोलेंगे ताल या दुख फतूर। ताल या दुख फतूर। ताल का मतलब हुआ आओ, या दुख का मतलब होता है ले जाओ और फतूर का मतलब होता है इफ्तारी। ताल या दुख फतूर यानी आओ इफ्तारी ले जाओ। ताल, ताल का मतलब हुआ आना, या दुख का मतलब हुआ जाना और फतूर का मतलब हुआ इफ्तारी। यानी कोई चीज लेकर जाना है तो आप यादुख बोलते हैं। आओ सेहरी ले जाओ। आओ सेहरी ले जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल या दुख सहूर। ताल या दुख सहूर। ताल का मतलब होता है आना, या दुख का मतलब होता है ले जाओ और सहूर का मतलब होता है सेहरी।
ताल यादुख सहूर, यानी आओ सहूर ले जाओ, यानी सहरी ले जाओ, जो सहरी खाते हैं लोग, आओ सहरी ले जाओ। उसे अरबी में बोलेंगे ताल यादुख सहूर। तुमने सहरी खा लिया, तुमने सहरी खा लिया, उसे अरबी में बोलेंगे इन तखल्ला सहूर, इन तखल्ला सहूर। इन का मतलब हुआ तुमने, खल्लास का मतलब होता है खा लिया, और सहूर का मतलब होता है सहरी। इन तखल्ला सहूर, यानी तुमने सहरी खा लिया, तुमने सहरी खा लिया, उसे अरबी में बोलेंगे इन तखल्ला सहूर, इन तखल्ला सहूर, यानी तुम्हारा सहरी खत्म हो गया या खा लिया। रमजान में कितना घंटा काम करना पड़ेगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन रहता है काम करने वाले का। तो आप ऐसे बोल सकते हैं रमजान कम सा सुगुल, रमजान कम सा सुगुल, रमजान कम सा सुगुल, यानी रमजान में कितना घंटा काम करना पड़ेगा। रमजान कम सा सुगुल, यानी रमजान का मतलब हुआ रमजान, कम का मतलब हुआ कितना, साह का मतलब होता है घंटा, और सुगुल का मतलब होता है काम करना पड़ेगा। रमजान में कितना घंटा काम करना पड़ेगा, तो उसे अरबी में बोलेंगे रमजान कम सा सुगुल, रमजान कम सा सुगुल, यानी रमजान में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। रमजान में 6 घंटा काम करना होगा, रमजान में 6 घंटा काम करना होता है, तो उसे अरबी में बोलेंगे सित्ता सुगुल रमजान, सित्ता सुगुल रमजान। सित्ता का मतलब हुआ 6, साह का मतलब हुआ घंटा, सुगुल का मतलब होता है काम, और रमजान का मतलब होता है रमजान। रमजान में 6 घंटा काम करना पड़ता है या काम करना होता है, तो उसे अरबी में सित्ता सा सुगुल रमजान बोलते हैं, सित्ता सा सुगुल रमजान बोलते हैं। सित्ता का मतलब हुआ 6, साह का मतलब होता है घंटा, सुगुल का मतलब होता है काम करना होता है, और रमजान का मतलब होता है रमजान में। सित्ता सा सुगुल रमजान, यानी रमजान में 6 घंटा काम करना होता है। तुम रोजा रखे हो या नहीं, अक्सर लोग मैडम लोग पूछते हैं कि तुम रोजा रखे हो या नहीं, तो उसे अरबी में वो लोग कैसे पूछेगा, इन तरकीब सोम वल्लला, इन तरकीब सोम वल्लला, यानी तुम रोजा रखे हो या नहीं। इंत का मतलब हुआ तुम, रकीब का मतलब हुआ रखे हो, सोम का मतलब होता है रोजा, वल्ला का मतलब होता है या, ला का मतलब होता है नहीं। तुम रोजा रखे हो या नहीं, तो उसे अरबी में बोलते हैं इन तरकीब सोम वल्लला। हाँ मैं रोजा रखा हूँ, हाँ मैं रोजा रखा हूँ, तो आप जवाब देंगे कि हाँ मैं रोजा रखा हूँ, तो उसे अरबी में आप कैसे बोलिएगा, ये अना रकीब साइम, अना रकीब साइम, यानी मैं रोजा रखा हूँ। अना रकीब साइम या अना रकीब सोम, अना रकीब सोम भी बोल सकते हैं और अना रकीब साइम भी बोल सकते हैं। ये आप बोल सकते हैं आइवा, आइवा मैडम अना रकीब साइम, आइवा अगर आपसे कपिल पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं अन, आइवा बाबा अना रकीब साइम या अना रकीब सोम बोल सकते हैं आप उससे। जो भी पूछ रहा है उसको अपना वहां मिलाकर आप बोल सकते हैं आइवा अना रकीब साइम या आइवा अना रकीब सोम। हाँ मैं रोजा रखा हूँ, आज रोजा नहीं हूँ, उसे आप अरबी में बोलेंगे इलियोम माफी सोम, इलियोम माफी सोम, यानी आज मैं रोजा नहीं हूँ। आज का मतलब हुआ इलियोम, रोजा को अरबी में सोम बोलते हैं, और नहीं हूं को अरबी में माफी बोलते हैं। इलियोम माफी सोम, यानी आज रोजा नहीं हूँ, आज रोजा नहीं हूँ। इलियोम अना माफी सोम, वह रोजा है या नहीं, अगर किसी के बारे में पूछा जा रहा है कि हाँ वो रोजा है या नहीं, तो आप वो कैसे बोलेगा, हुआ फी सोम वल्ला माफी, हुआ फी सोम वल्ला माफी, यानी वह रोजा है या नहीं। हुआ, वह को अरबी में हुआ बोलती हैं, रोजा को अरबी में सोम बोलती हैं, है या नहीं को अरबी में वल्ला माफी बोलती हैं, वल्ला माफी बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं है को अरबी में फी बोलते हैं, नहीं को अरबी में माफी बोलते हैं। वह रोजा है या नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ फी सोम वल्ला माफी, हुआ फी सोम वल्ला माफी। वह मुसलमान है, वह मुसलमान है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, यानी वह मुसलमान है। वह को अरबी में हुआ बोलते हैं और मुसलमान को अरबी में मुस्लिम बोलते हैं। हुआ मुस्लिम, यानी वह मुसलमान है। हाँ मुसलमान है, हाँ मुसलमान है, उसे अरबी में बोलेंगे
मुस्लिम, ए मुस्लिम, आइवा मुस्लिम, आइवा मुस्लिम। आइवा का मतलब हुआ हाँ, या मुस्लिम को मतलब होता है मुस्लिम। हाँ मुस्लिम है, हाँ मुसलमान है को अरबी में ए मुस्लिम भी बोल सकते हैं, या आइवा मुस्लिम, आइवा बाबा मुस्लिम, अना मुस्लिम यानी मैं मुस्लिम हूँ, अना मुस्लिम यानी मैं मुस्लिम हूँ। आइवा बाबा अना मुस्लिम, हाँ बाबा मैं मुस्लिम हूँ। अगर आपका कपिल पूछ रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मैडम पूछ रही है तो आप बोल सकते हैं आइवा मैडम अना मुस्लिम, आइवा मैडम अना मुस्लिम यानी हाँ मैं मुसलमान हूँ। कितने आदमी रोजा है, ये जब होता है झुंड में लोग रहता है तो उसमें लोग आता है शहरी या इफ्तार देने के लिए, तो उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने आदमी रोजा है, तो उसमें बोला जाता है कम नफर फी सोम, कम नफर फी सोम यानी कितने आदमी रोजा है। कम का मतलब हुआ कितना, नफर का मतलब हुआ आदमी, फी का मतलब होता है और सोम का मतलब होता है रोजा। कम नफर फी सोम यानी कितने आदमी रोजा है। यह काम रात में करना, यह काम रात में करना उसे अरबी में बोलेंगे हादा सुगुल बिल्लेल, हादा सुगुल बिल्लेल यानी यह काम रात में करना। हादा, हादा का मतलब होता है यह, काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं और रात को अरबी में बिल्लेल बोलते हैं। यह को अरबी में हादा बोलते हैं, सुगुल का मतलब हुआ काम और बिल्लेल का मतलब हुआ रात। यह काम रात में करना उसे अरबी में बोलते हैं हादा सुगुल बिल्लेल, हादा सुगुल बिल्लेल यानी यह काम रात में करना। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन वक्त सल्ली, अलहिन वक्त सल्ली। अलहिन का मतलब हुआ अभी, वक्त का मतलब हुआ समय और सल्ली का मतलब हुआ नमाज का। जैसे आप बोल रहे हो ना कि अभी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कि मेरा वक्त हो गया है नमाज पढ़ने का, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अलहिन वक्त सल्ली, अगर आपका कपिल बुला रहा है कि हमें आओ अभी ताल ताल भेद, तो आप बोल सकते हैं कि अलहिन वक्त सल्ली, खलास सल्ली अना एजी, खलास सल्ली अना एजी यानी कि मैं नमाज पढ़ लूंगा फिर आऊंगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं अलहिन वक्त सल्ली बादेन आना इजी, बादेन आना बेत इजी, बादेन आना इजी, ये सब आप मिलाकर बोल सकते हैं। मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ उसे आप कैसे बोलिएगा। अगर आपका कपिल बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल सकते हैं अना रो मस्जिद सल्ली, अना रुख मस्जिद सल्ली यानी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अना रुख मस्जिद सल्ली, और कपिल बोलेगा ठीक है ओके माफी मुश्किल है यला रुख, अना रुख मस्जिद सल्ली यानी मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ। अजान कब होगा, अजान कब होगा, अपने दोस्त से आप पूछ रहे हो मीत अदान, मीत अदान यानी अजान कब होगा। मीता का मतलब हुआ कब, अदान का मतलब हुआ अजान। मीत अदान यानी अजान कब होगा, अजान कब होगा उसे अरबी में बोलेंगे मीत अजान, मीत अजान यानी अजान कब होगा। मीते का मतलब हुआ कब और आजान को अरबी में आदान बोलते हैं, आजान को अरबी में आदान बोलते हैं। अजान हो गया, आजान हो गया उसे अरबी में बोलेंगे आदान खलास, आदान खलास यानी आजान हो गया। आजान हो गया उसे अरबी में आदान खलास बोलते हैं, आजान खलास यानी आजान हो गया। आजान को अरबी में आदान बोलते हैं और हो गया को अरबी में खलास बोलते हैं। नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया उसे अरबी में बोलेंगे सल्ली खलास, सल्ली खलास यानी कि अब मैडम बोल रही है कि सल्ली खलास, इसका मतलब हुआ नमाज पढ़ लिया। हाय वो मैडम सल्ली खलास अना ये जी बस दगीगा यानी कि मैं आ रहा हूँ थोड़ा देर में, हाँ नमाज मैं पढ़ लिया। तो नमाज पढ़ लिया को अरबी में सल्ली खलास बोलते हैं, सल्ली खलास यानी नमाज पढ़ लिया। तुम रोज नमाज जरूर पढ़ना, तुम रोज नमाज जरूर पढ़ना उसे अरबी में बोलेंगे इंत लाजिम सल्ली कुल यौम, इंत लाजिम सल्ली कुल यौम यानी तुम रोज नमाज जरूर पढ़ना। इंत का मतलब हुआ तुम, लाजिम का मतलब होता है जरूर और सल्ली का मतलब होता है नमाज, कुल यौम का मतलब होता है रोज, तुम रोज नमाज जरूर पढ़ना यानी इंत लाजिम सल्ली कुल यौम। पहले नमाज पढ़ो फिर काम करना, पहले नमाज पढ़ो फिर काम करना, पहले नमाज पढ़ो फिर काम करना को अरबी में अव्वल सल्ली बादेन सुबुल, अव्वल सल्ली बादेन सुबुल बोलते हैं, अव्वल सल्ली बादेन सुबुल।
اول کا مطلب ہوا پہلے، سلی کا مطلب ہوا نماز، بعدین کا مطلب ہوا بعد میں، اور سغل کا مطلب ہوتا ہے کام، بعد میں کام کرنا، پہلے نماز پڑھ لو، پہلے نماز پڑھو پھر کام کرنا۔ اول سلی بعدین سغل، اول سلی بعدین سغل بولتے ہیں۔ سو گائز یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے، تب تک کے لیے ماں سلامہ۔ ماں سلامہ کا مطلب ہوتا ہے بائے بائے۔